कहा कि इसका कैंसर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। एक काम कीजिए, आप एक अनॉइंटिंग ऑयल है उसको आप पिलाइए, उसे लगाइए और विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। उन्होंने हमें 3 बार दिन में प्रार्थना करने के लिए कहा और हमें बाइबल दिया। जैसा जैसा उन्होंने कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर उसके बाद 24 पढ़ी, देखिए ये अनॉइंटिंग ऑयल उन्होंने हमें दिया। इसके बाद इनसे करके मैंने उनसे प्रार्थना करवाई, प्रार्थना किया, मैंने अपनी बहन को डेली पिलाया 20 दिन तक। उसके बाद मैंने 24 मार्च 2021 को उसका सिटी स्कैन का रिपोर्ट करवाया। उसमें उसका जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल नहीं है। मेरे पास सिटी स्कैन का प्रूफ भी है कि मेरे पास सिटी स्कैन का रिपोर्ट है। लेकिन प्रॉफेट भजेंद्र सिंह ने कहा कि इसका जो भी कैंसर है ये जा चुका है, जब उन्होंने हमारे मेरी बहन के सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। फिर हमारी जैसे मैंने सिटी स्कैन करवाया, उसमें बताया कि उसका सब नॉर्मल नहीं है। तो उसके बाद मैंने उनके प्रेयर टावर पे फ़ोन किया, उनके एक वॉलंटियर ने हमसे बात की, बोले कि कोई बात नहीं, एक बार में नहीं 2 बार में हुआ तो एक बार आप फिर से आ जाइए। उसके बाद हम 11 अप्रैल 2021 को जलंधर के चर्च में आए, जलंधर ताजपुर के चर्च में आए। उसमें हमारी बहन, जैसे हम वहाँ पहुँचे हमारी बहन की सांसें चल रही थी, वो ठीक थी। उसके बाद उनके जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने प्रॉफेट भजेंद्र सिंह से हमारी कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई। उन्होंने मेरी बहन के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के दौरान कुछ मिनटों बाद ही उसकी सांसें बंद हो गई। तो जैसे उनकी सांसें बंद हुई, हमने उनके वॉलंटियर्स को कहा, उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर से हमारे प्रॉफेट भजेंद्र सिंह से बात करवाई। बात करने के दौरान उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि यहाँ मुर्दे भी ज़िंदा होते हैं। आपने वो वीडियो देखा है, उसमें मैंने एक मुर्दे को ज़िंदा किया, आपको बस विश्वास करना है। ये किसने बोला था आपको? ये प्रॉफेट भजेंद्र सिंह ने बोला था। आप चाहे तो यूट्यूब पे जाके उनका एक वीडियो है, आप प्रॉफेट भजेंद्र सिंह सर्च कीजिए और डेड चाइल्ड सर्च कीजिए, आपको उनकी वीडियो है यूट्यूब पे। आपको किसने बोला कि ये प्रॉफेट भजेंद्र सिंह ने बोला कि आपकी बहन जिंदा हो जाएगी? बिल्कुल, उन्होंने बोला कि आपकी बहन जिंदा हो जाएगी, क्योंकि मैंने मरे को जिंदा किया है। यहाँ लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। यहाँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई वो आपके फ़ोन से हुई या उनके फ़ोन से हुई, क्योंकि वहाँ से वॉलंटियर्स थे। उसका कोई प्रूफ है? उसका प्रूफ है, ये मेरे पास उनका प्रूफ नहीं है मेरे पास, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वहाँ एक कोई वॉलंटियर नहीं है, वहाँ बहुत सारे वॉलंटियर। देखिए, जैसा मैंने प्रॉफेट भजेंद्र सिंह ने मुझे आश्वासन दिलाया, मैं अपनी सिस्टर की डेड बॉडी को लेके सुबह से शाम तक उनके चर्च में ही रुका रहा। तो उन्हें जिंदा करने के कोई पैसे मिले? हाँ, उनकी जिंदा करने के लिए उनको बोला कि देखिए आपकी सिस्टर की डेथ हो गई है, तो एक काम कीजिए, आप हमें प्रभु को दान दीजिए, आप इतने 30,000 रुपये, आप मुझे 50,000 रुपये तक का दीजिए। हमने बोला कि हमारे पास उतने नहीं है, मुंबई से उतना नहीं लेके आए, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हम जैसे मुंबई जाएंगे हम आपको बाकी का पैसा ये कर देंगे। तो हमने उन्हें 30,000 रुपये दिए और 30,000 देने के बाद उन्होंने मेरी बहन के प्रे किया, लेकिन वो जिंदा नहीं हुई। 30,000 का कोई प्रूफ देता उन्होंने? सर जैसा कोई चिट्ठी वो है? सर देखिए, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है, मेरी बहन का कल ही संस्कार हुआ है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मेरे पास कोई चिट्ठा नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, उधर जितने लोग आते हैं आप एक बार लाइव जाके उधर कीजिए। उधर ना किसी को कोई प्रूफ दिया जाता है, ना उधर कोई सीसीटीवी कैमरा है कि जिससे पता चले कि ये क्या है। वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा जी नहीं। मैं आपको बता दूं, उनका जो चर्च है वो एक मैदान का है, जैसे एक मैदान है ना, उधर इनफैक्ट उधर जो चर्च बना हुआ है वो भी कपड़े और तंबू से बना हुआ है। उधर कोई प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप एक बार जब गए थे तब आपकी बहन को आराम नहीं आया, तो फिर आप क्यों गए वहाँ पे? देखिए, मेरी बहन को आराम, देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरी बहन को कैंसर हो गया था, हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने इनफैक्ट फॉरेन के डॉक्टर तक से बात कर ली है। उन्होंने बोला कि इसको ऐसी जगह कैंसर है जहाँ पे इनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। मेरी एक ही बहन है, वो भी 16 साल की है, ज़्यादा बड़ी नहीं, उसको कैंसर ऐसा हो गया। भावनाओं में बह कर हमने वहाँ गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जो भी मेरी बहन के साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, इनके बहकावे में कोई ना आए। मेरी कानून से यही दरख्वास्त। इस संबंध में आपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? जी, पुलिस प्रशासन से बात की? मैंने कल कंप्लेंट दिया है कंप्लेंट SSP ऑफिस में। बस